भरत जी महाराज ने गड्ढा खोद करके और अपनी जगह बनाई। क्यों? क्यों सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक। यहाँ जो है केकई गई है भरत जी के पास में नंदीग्राम में डोली में बैठ करके। भरत ने उठ करके प्रणाम तो किया पर मां नहीं कहा। बोलता आप यहां आई। केकई रो करके कहती है कि मैं वो महल मुझे अच्छे नहीं लगते, अब उनमें मेरा जी घुटता है। भरत जी कहते हैं मांगे तो आप नहीं थे ना, बोला करो भाई, मांगे तो आप नहीं थे। केकई उन लोगों की तरह है जो लोग भगवान का त्याग करके, भगवान के भजन का त्याग करके, भगवान को नकार के और दुनिया मांग लेते हैं, संसार मांग लेते हैं। केकई ने वो किया। अब केकई के इस किरदार से ये बात समझ में आती है कि राम के बिना अयोध्या कैसी है, ऐसे भजन के बिना, भगवान के बिना जो संसार मांग लेते हैं उन्हें संसार क्या प्रदान करता है। जो राम के रहने पर जो अयोध्या सुहावनी लग रही थी, वही राम के न रहने पर अयोध्या भयावनी लग रही है। ये बात अयोध्या की नहीं है प्यारे हो, बात हम लोगों के जीवन की है। आपने देखा होगा YouTube पर, चैनलों पर, फेसबुक पर कुछ लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। बोले हम नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु शिव हम नहीं मानते। मानता तो हिरण्यकश्यपु भी नहीं था, मानता तो हिरण्यकश्यपु भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई नई बात है कि नहीं मान रहे हो। और किस लिए नहीं मान रहे हैं कि भगवान को नकारने से कुछ नास्तिक लोग उनका स्वागत सम्मान करने लगते हैं। तो भगवान को नकार करके, यानी जगदीश को नकार के जगत को मांग रहे हैं। परिणाम कुछ दिन में सामने आ जाते हैं, जैसे केकई के सामने आ गया। एक बात बताऊं, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को न मांग करके नारायणी सेना मांग ली। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान ने शर्त रखी, एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ में, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। और जब दुर्योधन शकुनी के पास आया, बड़ा खुश था कि आज मामा श्री खुश होंगे, मैंने नारायणी सेना मांग ली। और जैसे ही शकुनी को बताया, जैसे ही शकुनी को बताया, बड़ा खुश होकर के कि मैंने नारायणी सेना मांग ली। शकुनी इतना गुस्सा हुआ, इतना नाराज हुआ, अरे मूर्ख कहीं के। बोले मैंने नारायणी सेना मांग ली है, और वो भी सशस्त्र, और वो ग्वाला तो उधर शस्त्र भी हाथ में नहीं लेगा, तो उसका क्या करता मैं। लेकिन शकुनी जैसा, अभी बच्चे जो है कुर्सी और ले आए, संत भगवान खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। जितनी कुर्सी वहां हो ज्यादा से ज्यादा, हाँ,
कथा के समय पे सब कुर्सी न लिया करो, नहीं है। हाँ, तो शकुनी जैसा कुटिल व्यक्ति भी दुर्योधन पर नाराज होता है। अरे मूर्ख, तूने नारायणी सेना तो मांग ली, पर नारायणी सेना की जान तो नारायण है, बल तो नारायण है, बिना नारायण के नारायणी सेना किस काम की है। एक कुटिल व्यक्ति, एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति, शकुनी जैसा धूर्त भी इस बात को जानता है कि नारायणी सेना भी बिना नारायण के बेकार है। और ये केकई दशरथ के वंश में होकर के भी हैं, दशरथ के वंश में होकर के भी, अयोध्या में रह कर के भी ये भूल गई कि ये राम के बिना है, ये जगदीश के बिना ये जगत सुहावना नहीं, भयावना लगता है, भयावना हो जाता है। आज वही बेड, वही गद्दा, वही मकान, सब खाने को दौड़ते हैं। अब तक जो उससे पहले केकई माता के जो दर्शन, अब पता है क्या होता है, जो दासी भोजन की थाली लेके जाती है ना, वो ऐसे करके पर्दा कर लेती है कि जाको मोहन देखना पड़े, और थाली खिसका के आ जाती है। और जाते ज्यादा मरे वो हथवा कछू। इसलिए भरत के पास आई तो भरत जी महाराज कहते हैं कि तुमने मांगा था, अब तुम भोगो। तुम्हें तो इन्हीं में सुख दिखाई दिया था ना, भोगो। बोले नहीं नहीं, अब मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, और एक कृपा करो, अब मऊ यही कुटिया बना के मऊ यही बसा लो, मैं भी भजन करूंगी। भरत कहते हैं ये भजन लोभियों की बस की बात नहीं है, ये भजन क्रोधियों के, कामियों के बस की बात नहीं है। कुटिया बना लेने से भजन नहीं होगा, यहां बस जाने से भजन नहीं होगा। अब तो तुमने जो किया है उसका फल वहीं रह करके, हटीली तने काठानीरी मन में राम सिय भेज दयेरी बन में। हटीली तने काठानीरी मन में राम सिय भेज दयेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी अंतरा हमारा तरीका अलग है, ओरिजिनल नहीं गाते हम, हमारी डपली हमारा राग है। तो मुझे निकाले वो ओरिजिनल। हाँ ये है। यद्यपि भरत
तिरोही जायो, तेरी करनी देखी लजायो, अपनो पदा तने आप गवायो, भरत की नजर राम सिय बीजी दयेरी बन में, राम सिय भेजी दयेरी बन में। यद्यपि भरत द्रोही जायो और तेरी ही करनी देखे लजायो। कभी कभी इंसान बंगले तो पा लेता है, लेकिन दुनिया में से वो खो देता है जो सचमुच में पाना चाहिए। नाम के लिए कुछ लोग दाम को इतना प्यार करते हैं कि नाम को खो देते हैं। कुछ लोग दाम को इतना प्यार करते हैं कि नाम को खो देते हैं, और नाम का और दाम का दोनों का त्याग कर देते हैं, राम को पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, दाम का और नाम का, इन दोनों का त्याग करती है मीरा। धन्ना नरसी, लेकिन ठाकुर जी जिस पर कृपा करें, उसने भले ही नाम का त्याग कर दिया हो, पर उसका नाम तो चमक जाता है, उसे कौन रोक सकता है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अधूरा मेरे राम बिन है, ओ ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे की
उम्मीद में हूँ उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ। भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर के पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो। जिन्हें चाम प्यारे उन्हें चाम दे दो। जिन्हें हराम प्यारे उन्हें हराम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भरत वो है के कई को ये बताते हैं कि तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिला और मैंने जो मांगा था वो मुझे मिला। उधर भैया भगवान चित्रकूट पे जयंत आता है और जयंत गड़बड़ करता है। सीता चरण चोंच हते भागा। एक बात बताएं, हमारे गांव में किसान लोग एक खेत की बाड़ लगाने के लिए अभी एक तार का प्रयोग करते हैं जो जिसमें छोटा हल्का सा करंट रहता है। मतलब केवल मरता नहीं है, भगाने के लिए हल्का सा करंट रहता है। एक बार जिस पशु के लग जाता है फिर वो दोबारा नहीं आता। वो समझ जाता पशु भी जो जड़ बुद्धि है ना। ये मनुष्य को न जाने कितने झटके लगते हैं जिंदगी में, पर ये पशु से भी गया बीता है। कितने झटके लगते हैं, खुद के जीवन में भी देखता है, औरों के जीवन में भी देखता है, कथाओं में भी देखता है, लेकिन मजा ले के बाज आ जाए है। अभी मैंने केकई को बताया कि राम के बिना, जगदीश के बिना जगत मांग लिया था तो रोना पड़ रहा है और ऐसा कलंक लग गया कि अभी तक नहीं छूटा। अंत भी यही गलती कर रहा है, फिर राम के जो है ना भक्त के चोंच मार रहा है और राम की परीक्षा ले रहा है। और ऐसी दुर्गति भई कि जब तीर पीछे पड़ा तो ब्रह्मा जी के पास भागा, बचाओ बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले वो मेरे पीछे बाण पड़ा है। बोले किसका बाण है? बोले राम जी का। बोले बातें को बचावे वो, भागो भागो भागो। अनेक भुवनों में गया। अच्छा एक बात बताएं, जब विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम अपने कांटेक्ट लिस्ट में ढूंढे कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा।
पर एक बात बता देता हूं, जब सारे कांटेक्ट तुम चेक कर लो, फिर एक कांटेक्ट मेरे कहे से निकालना है। चाहे तुम्हारी उससे खटपट हो रही हो, वो कांटेक्ट नंबर है बाप का। चाहे खटपट हो रही हो, लेकिन यदि तुम पे विपत्ति है, बहुत बड़ी परेशानी है और खतरा है, तो यूं तो खैर मैं दो चार की नहीं कह सकता दुनिया में, लेकिन फिर जो है बाप का कांटेक्ट निकालना और कॉल करके कहना। चाहे खटपट हो रही हो, दावा कर रहा हूं मैं, चाहे खटपट हो रही हो, पर बात बता देना। तुम्हारे सारे नंबर फेल हो जाएंगे, शायद वो नंबर 90-95% फेल नहीं होगा। मैं संसार के बाप की बात कर रहा हूं अभी, लेकिन अब मैं बात करूंगा, ये तो संसारी बाप था, अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो पिता था और अब बात कर रहा हूं परम पिता की। हाँ, ये जो पैसा है ना, बहुत काम बनाता है, नो डाउट, कोई शंका नहीं है, पैसा बहुत काम बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना, पैसे वही काम कर सकता है जो काम हो सकते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा की कृपा, बड़े बूढ़ों की दुआ है, वह काम कर सकती है जो हो भी नहीं सकता। होने से आगे की बात करो तो कृपा काम करेगी। जब डॉक्टर पे हम दिखाते हैं पैसा काम आता है, जब डॉक्टर भी काम नहीं कर पाता तो फिर वो भी उसी व्यक्ति से आके कहता है दुआ करिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, भगवान कोई चमत्कार कर दे। नहीं, गाड़ी थोड़ी सी, पैसा का काम खत्म हो गया, अब यहां से दुआ का काम चालू होता है, यहां से कृपा का काम चालू होता है। तो दौलत, पैसा, संसार के रिश्ते जहां तक काम करते हैं, जहां तक हो सकता है, लेकिन वहां से आगे वो काम नहीं करता। दुआ काम करती है, कृपा काम करती है। तो जब इंद्र के पास में पहुंचा, कौन? इंद्र का ही बेटा जयंत कौआ बन करके जो आया था, सोच, किवाड़ खटखटाता है, पिताजी पिताजी पिताजी। सो किवाड़ में जो एक बना रहता है ना चौकोर, पहले देखने के लिए बाहर कौन आया कौन गया, गेट में खोले बिना ही पता करने के लिए रहता है वो। बोले क्या बात है? बोले जल्दी खोलो, वो बाण पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा। बोले बाण पीछे पड़ा है? किसका बाण है? बोले राम का। बोले जाओ, यदि हम किवाड़ नहीं खोलेंगे तो तू अकेलो मरेगा, और किवाड़ खोल नहीं तो सब लेके मरेगा। क्योंकि राम के विरोध में जो चला जाता है, यदि परिवार उसका त्याग कर दे तो अकेला मरेगा। आलू की बोरी में जो आलू सड़ जाता है, वह छटनी करके अलग कर दे तो बोरी बच जाएगी, और नहीं तो हाँ, है ना। इसलिए काहू बैठन कहान ओही, काहू बैठन कहान ओही, राखी को शकई राम कर
कहा न होई, राखी कुश कहे राम कर द्रोही। किसी बच्चे से कहो कि कुर्सियां ज्यादा सी मंगाए, संत नीचे बैठे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हमें, फोन करो, क्योंकि शायद कुर्सी बीत गई होंगी, इसीलिए कार्यकर्ता तो उन्हीं को ला सकते हैं जो यहाँ होंगी। और ऐसा न सोचे कि जितना संत आए कि उतनी उतनी निकाल के लामे बने को कोई वहां तक जो खात हो जाओ आदमी। भाई ये दोनों साइडों को कुर्सियों से भर दो। संत तो इतने अच्छे हैं कि वो जगह जहाँ मिल जाए वहीं बैठ जाए, पर हमारा तो कर्तव्य बनता है ना, हमारे दरवाजे पर कोई आए है? दोनों साइडों को फुल कुर्सियों से भरो, आशा करता हूं दोबारा कहना न पड़े। जब बाप ने मना कर दिया, इंद्र ने ही मना कर दिया, मैं जिस नंबर की कह रहा था कोई काम ना आए तो वो नंबर काम आता है, उसने भी मना कर दिया। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब बाप भी काम ना आए तब संत काम आता है। नारद जी महाराज काम आए जयंत के। अंतरिक्ष में उड़ रहा था, नारद जी आए, बोले अरे भैया क्या बात है, कैसे परेशान हो? बोले देख नहीं रहे पीछे बाण पड़े है। जो बोले बाण काय क्यों पड़े है? जयंत बोला आप भी मजाक कर रहे हो, बाण कोई आरती उतारे के लिए थोड़ी पीछे पड़े हो हैं? अच्छा, नारद जी ये समझाना चाहते थे कि एक बात बताओ, यदि ये मारना चाहता बाण तो क्या अब तक तुम जीवित रहते? तब बुद्धि पर जोर लगाया। तो बोले मारना नहीं चाहता, बोले बस तुमको सबक सिखाना चाहता है। परमात्मा का बाण और साधु की वाणी, ये दोनों प्रहार करती हुई नजर आए तो लक्ष्य मारना नहीं, लक्ष्य तारना होता है। पर समझता कोई कोई है, सबके बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा अरे बेटा ये मारना चाहता ना तो तुम अब तक उड़ रहे होते, कवई के नीचे गिर गए होते। बोले तो फिर ये उद्देश्य क्या है? बोले ये इसका उपाय क्या है? बोले जहां अपराध किया है वहीं पहुंचो, चरणों में गिर पड़ो, क्षमा मांग लो, और चाहे माता जानकी हो चाहे भगवान श्री राम हो, वो संसारियों की तरह नहीं है कि तुम चरणों में गिरोगे तो और ज्यादा अहंकार बढ़ जाके ले आएगो, अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे, उनमें से नहीं है। कर देंगे कृपा उनका, दिल है नरम, कर देंगे कृपा उनका, दिल है नरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म।
तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अर्पण है जीवन, अर्पण है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, ये सारी दुनिया, ये सारी दुनिया है एक भरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। त्याग कर अहम को गुरु शरण आजा, बचनों पे चल कर अपना जीवन बना जा, कर देंगे करुणा उनका, कर देंगे करुणा उनका दिल है नरम। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। कर देंगे करुणा उनका, कर देंगे करुणा उनका दिल है नरम। बहुत बहुत तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। रामन काहू को मारत हैं इतने भोले राम, और दुष्ट खुद ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हाँ? हाँ। जब राम किसी को नहीं मारते तो हम किसी को क्यों मारें?
अपने आप आदमी अपने कर्मों से मर जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया कोमल चित संता। संत जब संसार नहीं बचाता तो आखिरी आस होती है बाप बचाएगा, पिता बचाएगा। और जब पिता भी नहीं बचाता तो लगता है परम पिता बचाएगा। लेकिन परम पिता तब बचाएगा, परमात्मा तब बचाएगा, पहले कोई महात्मा उस पर करुणा करेगा, कृपा करेगा। उसके बाद भैया भगवान ने सोची अब यहाँ तो खटपट हैवे लग गई, और जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। देखो गृहस्थी में और साधु में एक अंतर होता है। गृहस्थी में साधु में ये अंतर होता है। गृहस्थी जब मकान बनाता है वो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए मकान बनाने की कोशिश करता है ना। लेकिन साधु जहाँ पर 2-4 ईंटें लगाता है या झोंपड़ी बनाता है, वो पहले ये सोच के लगाता है कि साधना बनी तो रहूँगा, और ज़्यादा काउनी चोंच चलाई चोंच मारी तो चाहे जगह कितनी भी अच्छी हो, मैं छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वही सच्चा साधु है। भजन घर में नहीं बना तो भजन घर छोड़ दिया है। भजन घर में नहीं बना। लेकिन एक बात बताऊं, जल जो है एक तालाब में इकट्ठा रहता है तो काई चढ़ जाती है, सड़ भी जाता है, बदबू भी आने लगती है। लेकिन यदि ज्यादा तेज नहीं तो धीमे धीमे बहतो रहे बहतो रहे बहतो रहे तो साफ होता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा, हैं? इसलिए पानी तो बहता भला, बंध्यो गदीलो होए, और साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। तो साधु जब जहां झोंपड़ी छाता है वो एक कलेजा रखता है कि जिस दिन जरूरत पड़ी तो फूंक दूंगा। और यही गृहस्थी में और साधु में अंतर होता है। दोनों के आश्रम भी ईंटों से बनता है, मकान भी ईंटों से बनता है। आश्रम पे भी रोटी बनती है, घर में भी रोटी बनती है, बस दोनों में यही अंतर। बनाते थे कि एक जो है संत बैठे ट्रेन में, उनको सामान बहुत हो, वहीं आके एक जो है एक गृहस्थी बैठे हो रंजीतपुरा को, सुनी बाबा हमें तुम में का अंतर है, इतना सामान ले ढो रहे हो तुम, इतना वजन ढो रहे हो, का मतलब है तुम्हारा साधु है को। वानी बेटा अभी बताऊं कि 10-20 मिनट देगो ने। बोले दे दई, सोच लो। अगले स्टेशन आयो, सो आए के बोले चलो ला पानी पत्ता पिया में। बोले नहीं मैं नहीं जा रहा, ट्रेन चल दी तो। अरे बोले कम ना जा रही ट्रेन, कम से कम यहाँ रुकेगी 10-15 मिनट। सो वो नहीं उतरे, और बाबा ने कसी अटैची एक जोड़ी कपड़ा, और साधु पे बहुत सामान। साधु ने कि ले मैं इतना सामान दे हो ते ने कसी अटैची है तो मुझे ज्यादा दुख होना चाहिए कि तो
अब लेके अंटा में उतार लो नीचे। उतार लो। बोले चलो लाओ, मैं तुम्हें इस पैसे कचौड़ी मिल रही है, खिलाता हूँ। और कचौड़ी के चक्कर में जो डिब्बा होगा बात इन्हें दूर लेगो। और जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दयो चलवे को, और जी बोले अरे महाराज जी ट्रेन चल गई, चलो चलो चलो। और महाराज जी बोले रुक ले, कचौड़ी खा ले, आराम से चलेगी, कोई बात ना, चल रहे हैं। अरे बोले ट्रेन चल गई। अब महाराज जी इतकू खेचे और वो चेला उतकू खेचे। ट्रेन जैसे ही चली गई, अब माथों पकड़ के रोवे। बोले तुमने कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई? बोले नहीं तो, मैंने तो बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि हम में तुम में क्या अंतर है। मेरे 4 बैग थे, चले गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तेरी एक जोड़ी कपड़ा थे है? तो संत सुखी विचरंत मही। संसार में और साधु में ये अंतर है। राम जी महाराज ने देखा कि यहाँ खटपट चोंच मारने लगे हैं लोग। चोंच मारना जानते हो? हाँ जानते भले ही हो, पर किसी में चोंच मारना नहीं, ठीक है? हाँ चोंच मारना नहीं। बकासुर ने ऐसी भगवान में चोंच मारी क्योंकि राम जी में और कृष्ण में अंतर है। कन्हैया तो कहते थे कि तू हाथ लगा के देख, तेरा हाथ नहीं पूरे को उखाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन राम जी थोड़े से क्षमावान हैं। बकासुर ने चोंच मारी, सो चोंच पकड़ के बकासुर की एक न्यो और एक न्यो और करके पटक दिया। तो साधुओं में भी, परमात्मा में भी, महात्मा में भी कई किरदार होते हैं। हवाल देखे हमारे संत भगवानों में, तब देखिएगा जलवा। तो चोंच मार दी। भगवान ने कहा चलो भैया, यहां चोंच मारने लगे। अत्रि और अनुसुईया से मिलकर के भगवान आगे बढ़े हैं। विराध राक्षस का वध किया है और अगस्त जी से मिलते हुए पहुंच गए हैं पंचवटी। और पंचवटी पे कथा सुना रहे थे राम जी जानकी को और लक्ष्मण को। और वहां पंचवटी पे आ जाती है कौन? सूपनखा। ये जो सूपनखा है ना, ये पर वो सुंदरता नकली है, असली नहीं है। सवरी की सुंदरता असली है। सवरी कैसी है? जैसी भीतर वैसी बाहर। और सूपनखा कैसी है? अंदर बहुत खराब है और ऊपर से, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, जो अंदर से खराब है और ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, बनते हैं, वे सूपनखा ही तो हैं। और जो बाहर भी और भीतर भी एक जैसे रहने का प्रयास करते हैं, वे शबरी हैं। सूपनखा सबरी को, अंतर को देखोगे दोनों के,
तो सूपनखा भी राम को पाना चाहती है और शबरी भी राम को पाना चाहती है। तो शबरी स्वयं ढूंढती ढूंढती राम के पास आई है, तो भी राम मिले नहीं, नाक और कट गई। राम को पा न सकी, नाक कटा गई, और खुद की तो नाक कटा ली और खानदान की नार कटा दी है। और जो शबरी है ना, वो कहीं ढूंढने नहीं गई, उसके गुरुजी कह गए थे, शबरी तुझे कहीं नहीं जाना, एक दिन तेरी कुटिया पे भगवान आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे। सुरसंत धैनु विप्र के सुखधाम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, तेरी कुटिया पे।
एक दिन तेरी कुटिया पे भगवान आएंगे। शूर्पणखा इतनी सुंदर बन के आई है। भाई सुंदर कांते बन के आई? माया से, माया के केंद्र में गई थी। माया के केंद्र में सुंदर बन के आई। एरी मैया, जानते हो माया का केंद्र? जानती हैं, सब समझदार हैं। जहां एक बार के 10,000 5,000 लगते हैं और उसमें अंदर घुसते हैं तब कुछ और होते हैं, और निकलते हैं तब कुछ और होते हैं, जिसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। हैं? है ना, वो माया का ही तो केंद्र है। हैं? उन माताओं का मैं कुछ कहूंगा नहीं। किसी को बुरी लगे भली लगे, मुंह का जरूरत है। क्या होता है? इतना कहूंगा कि आदमी जो है इस बात में बहुत अच्छा है। बिना बात पैसा खर्च नहीं करता, झूठे चेहरा बनाने में, उतने पैसे में कुछ अच्छा काम करता है वो। यदि माताएं वो ये पार्लर में जाने का यदि पूरी जिंदगी का खर्चा जोड़ें तो देखेंगी कि इतना खर्चा हुआ और अंतिम में तऊ मोह सुकुड़वे ते न बचो, न दांत तो खरवे ते बचा पाई हो तो बता। पैसा तो गए ही, लेकिन बाय कोशिश करी कि जे ऐसो बनो रहे, ऐसो बन जाए, वैसो बन जाए। हाँ, ने कादे रखे लें उल्लू बन गया होगा कोई आदमी, ने कादे रखे लें। पर एक आदमी कह रो कि पता है गुरुजी, उसमें ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो उसमें बालों की भी कटिंग होती है, और उसमें से निकलने के बाद नियम यह है कि नहाएंगी नहीं, फंक्शन में बिना नहाए जाना पड़ेगा। आदमी तो बाल कटाता है तो नहाता है, बिना नहाए उसको अच्छा नहीं लगता। और वो बता रहे हो कि ये तो बाल कटा के चली जाती, बिना नहाए चली जाती है। मैंने कहा क्यों, बिना नहाती क्यों नहीं? बोले नहावे में तो सवेरे 5,000 गए, वे 5-10,000 सुपड़ा शाप है गए। तो मैंने कि एक दिना भी नहीं टिकता है वो। बोले दिना तो छोड़ो, केवल नहाने तक है, केवल नहाने तक। मैंने कि तो भाई 5-10,000 जा रहे हैं तो कम से कम महीना 15 दिन तो चले। ये बोले गई महीना 15 दिन, नहाने तक भी तब है। एक बालक को तो बता रहा हूँ कि अब जो विदाई होती है बच्चियों की, उसमें फेशियल करती है ना जो पार्लर में, वो कहती है रोना नहीं खराब हो जाएगा। जब आंसू निकलेंगे तो कैसे बाबा का करे बेचारी वो? रोना नहीं तो सवरे। अच्छा, उसमें शादी होती है, उसमें तो बताते हैं 50-50,000 का, 1-1 लाख का वो होता है पैकेज है। और वो 50,000 का पैकेज यदि रो गई तो सुपड़ा साफ। मैंने कहा इतना कमजोर मामला है। इनसे तो हमारे आदमी बढ़िया नहा के मुंह पे तेल चिपड़ के बढ़िया लगते हैं। और जिंदगी भर का यदि खर्चा जोड़ा जाए तो उस खर्चे से न जाने कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है नकली रूप बनाने की, नकली दिखने की, नकली ये वृत्ति वही तो है। और जब भगवान का भक्त होता है ना
जाहि विधि राख राम, ताहि विधि रही। अच्छा एक बात बताऊं, सच्चा श्रृंगार गुणों से होता है। जिसमें गुण होते हैं ना, वो भोरो बाबरो बुरो भलो कारो कुबरो कैसे होए, वो सबका प्यारा बन जाता है। कभी देखिएगा जमाने में है। और भीतर से बहुत खतरनाक हो और ऊपर से कितनी मासूमियत ओढ़े, कितने उम जाए हैं, वो प्यार नहीं पा सकेगा। किसी का सबका प्यारा नहीं बन पाएगा। सब वाले ही नहीं है साहब। तो ये शूर्पणखा को देख करके शूर्पणखा ये चाहती थी कि इतना मैंने वो सब किया है, रूप बदला है, तो कम से कम राम एक बार मोते कह दें, एक बार मोते कह दें हैं कि तुम सुंदर हो। राम जी ने एक बार का आधी बार नहीं कही। अच्छा, किसी की सुंदरता का सबसे बड़ा तिरस्कार क्या है? जब वो चाहती हो कि मुझसे बात करें, मुझसे संबंध स्थापित करें, मुझसे बोले हैं, और वो जो कह दे उधर उधर आगे चले जाओ, उधर उधर चले जाओ। इससे बड़ा और क्या होगा तिरस्कार? राम जी कह रहे हैं कि उधर चले जाओ, लक्ष्मण जी कह रही हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि उधर चली जाओ, फिर राम जी कह रहे हैं कि नहीं उधर ही उधर ही। लक्ष्मण कह रहे हैं कि क्या बना दिया, फुटबॉल बना दिया। अब जाते ज्यादा और तिरस्कार। तब वो खींच गई, बोले मैंने इनकी खातिर इतना सुंदर रूप बनाया है और इन्होंने मेरा तिरस्कार किया। क्रोध में आ गई। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि भगवान बाहर की चाम नहीं देखते हैं, भगवान भीतर का देखते हैं। शूर्पणखा एक शबरी, प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो। एक बात बताऊं, भगवान जब खुश होता है जब भगवान से न चाहे, भगवान को चाहे। सबरी भगवान से नहीं चाहती, सिर्फ भगवान को चाहती है, हैं? एक राम दीवानी, एक राम दीवानी। कौन है राम दीवानी? बोलो बोलो। शबरी, शबरी एक राम दीवानी, एक काम दीवानी, एक राम दीवानी, एक काम दीवानी। शूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरे प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो। एक राम दीवानी। शब्द मत चूक जाना, बदल के बोलूंगा।
एक राम दीवानी, एक श्याम दीवानी, एक राम दीवानी, एक श्याम। हराम दीवानी, एक राम। वो सूपन खा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर जा दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर का दोनों के प्रेम में बोलो। एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। पधम परे मग गर सन रे ग म ग म प म प द प द स नि स रे सूपन खा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर जा दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर जा दोनों की प्रेम में बोलो। एक राम दीवानी, एक नाम दीवानी, एक राम दीवानी, एक काम दीवानी। एक हराम दीवानी।